अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में एक ट्राईफोल्ड लीफलेट बनाएंगे। तो ट्राईफोल्ड लीफलेट किस तरह से बनते हैं, 3 पेजेस को बराबर बराबर में कैसे रखा जाता है, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। पूरा एक लेआउट बनाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपको जो न्यू वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि ट्राईफोल्ड लीफलेट किस तरह से बनाया जाता है इन डिज़ाइन में। जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, टाइटल में बताया कि आज हम एक ट्राईफोल्ड लीफलेट ट्राई करेंगे। वो ट्राईफोल्ड लीफलेट का जो फाइनल आउटपुट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। दैट इज़ ट्राईफोल्ड लीफलेट जो हम क्रिएट करेंगे। इसको क्रिएट करने में जो प्रोसेस होगा, जो मेथड्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली इसके जितने भी एसेट्स हैं, जितना भी टेक्स्ट है, जितनी भी आप इमेजेस इसमें देख रहे हो, जितना भी ग्राफिक्स भी अगर कहीं इसमें वेक्टर लगा हुआ तो वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट की कहानी भी मैं आपको बता दूं। मैं भी जब इन डिज़ाइन को एक्सप्लोर कर रहा था तो ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया। मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक एडोबी के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हैं एडोबी के, टेरी ली वाइट साहब। उनका भी यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है। उन्होंने ये जो है वो शेयर किया था। मतलब उन्होंने भी ऐसी, जैसे मैं आपको ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ तो इस तरह उन्होंने भी एक लिंक शेयर किया था, उसमें ये पूरा प्रोजेक्ट था और उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में इसको बना के समझाया था। तो इस प्रोजेक्ट से मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। तो मेरी थोड़ी मसरूफियात भी थी, तो इसलिए मैं और थोड़ा चेंज करके प्रोजेक्ट नहीं बना पाया। लेकिन फिर मैंने कहा इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फाइनलाइजेशन वाला, उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी इन डिज़ाइन की और आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो आप यकीन करें, आप अच्छा खासा इन डिज़ाइन आप इस वीडियो से सीख सकते हो। बहुत सारा इससे पहले जितनी वीडियोस में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो तकरीबन इस वीडियो में आपको कवर होता हुआ मिलेगा। इसकी प्रोजेक्ट जितनी भी इमेजेस और सब चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसकी प्लानिंग में थोड़ी सी आपको बताऊं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी सबसे पहले होती है प्रिपरेशन। तो ये आपको एक फाइनल आउटपुट दिख रहा है, बट इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्कैम्प ओपन किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें आपको समझ आएगा। यहाँ से आप देखो तो आप देख सकते हो कि ये कवर है। सही, ये क्या हुआ है बेसिकली, जब आप एक ट्राईफोल्ड लीफलेट बनाते हो, अगर 2 फोल्ड लीफलेट है तो उसमें कोई इशू नहीं होता। उसमें जस्ट आपको पता होता है कि 2 फोल्ड है और बस वो फोल्ड होगा, ओपन होगा, फोल्ड होगा, ओपन होगा, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होता। बट ट्राईफोल्ड लीफलेट होता है तो उसमें ये हमें ध्यान रखना होता है कि पहले कौन सा फ्लैप बंद होगा, फिर दूसरा कौन सा फ्लैप बंद होगा। तो इसलिए बेसिक आप ऐसे कर सकते हो उसको, या मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं एक A4 पेज लेकर और उसको फोल्ड करके उस पर नंबरिंग करके हम उसको देख लेते हैं कि हमें कहाँ पर कौन सी स्प्रेड को या कौन से पेज को रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कवर पेज, अभी ये लीफलेट बंद है तो कवर पेज बेसिकली ये वाला पेज है जो ये आपको दिख रहा है, कवर पेज है। जब ये ओपन होगा तो ये दिखाया हुआ है कि जब ये जैसे इधर ओपन होगा तो इसके पीछे बिल्कुल 1 के पीछे पेज नंबर 2 आएगा और फिर उसके सामने, अभी ये फोल्ड है तो उसके सामने 3 आना चाहिए। मतलब इसकी हायरार्की हम ऐसा सेट करते हैं कि आपको पहले यूजर को क्या चीज़ दिखानी है, फिर क्या चीज़ दिखानी है और फिर क्या चीज़ दिखानी है। तो उसी सीक्वेंस से जब आप एक लीफलेट भी डिज़ाइन करते हो तो उसमें भी आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो जब 3rd वाला पेज भी ओपन हो जाएगा तो अंदर से निकलेगा ये 4th वाला पेज और 3 के पीछे निकलेगा 5 वाला पेज। तो एक स्प्रेड आपकी ये सामने आ जाएगी कि पेज नंबर 2, 4 और 5 आपके सामने होंगे और इसके बैक पे यानी जो दूसरी स्प्रेड होगी उसमें आपका सीक्वेंस ये बनेगा कि पेज नंबर 3, 6 और 1 ये आपके सामने हो। इसके बाद अगर आप मज़ीद इसको लेआउट करना चाहते हैं तो इसमें इस प्रोजेक्ट में ये लेआउट हुआ है कि यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर हेडिंग्स आएंगी, यहाँ पर जो है वो पूरी इमेज आएगी, यहाँ पे लोगो आएगा। इस तरह से आप लेबल करके भी, ताकि क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, ये तो एक छोटा सा लीफलेट है तो ये 2 दिन में भी बन जाएगा। बट बड़ी बड़ी जो बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होते हैं, उसमें पूरी लेआउटिंग करनी पड़ती है और वो हफ्तों का, महीनों का काम होता है। तो उसमें फिर याद नहीं रहता कि कहाँ पर क्या चीज़ लगानी थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लेबल भी कर सकते हो। ये जस्ट लाइक वायर फ्रेम
आप कह सकते हो, बट इसको हम स्कैम या रफ स्केच कहते हैं, ताकि आप अपना जो लेआउट है उसको याद रख सको। तो इसमें जहाँ जहाँ आप क्रॉस बना हुआ देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे कोई इमेज आएगी, और जहाँ जहाँ आप लाइंस या इस तरह बॉक्सेस देख रहे हो, तो इसका मतलब कि वहाँ पर कोई टाइपोग्राफी आएगी, बोल्ड टाइपोग्राफी और कॉलम पैराग्राफ टेक्स्ट। तो इस तरह से ये इसका स्कैम या रफ स्केच या डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया गया। उसके बाद अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप ऐसे भी बना सकते। सो ये आपका कुछ इंट्रो है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसके साथ साथ आपसे एक फाइल ये भी शेयर कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट की जो ब्रीफ है, ये ब्रीफ भी हमें इसके साथ दी गई है कि जो क्लाइंट आपको देता है कि भाई मुझे ये चीज़ बनानी, क्लाइंट आपको जो है वो कोई स्कैम नहीं देगा, वो हमने खुद लेआउट करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लाइंट कह रहा है कि हम कोई मोटर बाइक्स हैं वो लॉन्च करना चाहते हैं कमिंग मंथ में। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बहुत पुरानी बाइक है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो मैं आज 2024 में इसको बता रहा हूँ, तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए मैं एक लीफलेट की, क्योंकि इसके सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हैं और बनाने में भी एक अच्छा रिजल्ट आता है। आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसको शो आउट कर सकते हो Behance पे। सो यहाँ पर आपको क्लाइंट ने बताया गया, कंपनी ने बताया कि हम एक Honda CBR 125R लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए आप उसको चाहिए डबल साइडेड फुल कलर, यानी 4x4, यानी फुल कलर, यानी ब्लैक एंड वाइट में नहीं चाहिए, कलरफुल चाहिए दोनों साइड्स पे। और बुकलेट चाहिए, तो बुकलेट के लिए यहाँ पे आपको साइज़ भी बताया गया है कि बजट में रहते हुए हमें जो है वो A5 से बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो A5 आपको यहाँ पर पेज का साइज़ दिया गया है। A5 आप साइज़ देख भी सकते हो और InDesign में आपको पहले से A5 का पेज मिलता भी है। A5 आधा होता है A4 के विथ का, ठीक है। सो हम यहाँ पर अब चलते हैं InDesign में। अब क्योंकि ये ट्राईफोल्ड लीफलेट है और हम जाते हैं ट्राईफोल्ड किस तरह से आप क्रिएट करोगे। मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये 3 पेजेस बराबर बराबर में रखे, कोई आपको ये बताएगा कि इस तीनों की साइजिंग लेकर और बीच में लाइन लगा के इसको स्प्रेड की फॉर्म में क्रिएट कर लो। बट मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर पेजेस को किस तरह से बराबर बराबर में रखा जाता है InDesign में। सो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब आप कोई InDesign में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स लेंथी होते हैं, तो यहाँ पर हम फेजेस में काम करते हैं। तो सबसे पहला फेज आपका होता है प्रिपरेशन का, सेकेंड फेज होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन का। जब आप InDesign पे आने लगते हो तो वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है। तो हमने प्रिपरेशन क्योंकि पहले से की हुई है, मैंने आपसे कहा था प्रिपरेशन आपको पहले करनी पड़ती है या आपको ये हुई हुई मिलती है। तो ये इस वाले प्रोजेक्ट में हमें समझ लें हुई हुई मिली है। तो वो क्या हुई हुई मिली है, मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे Honda 125 पे जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर लेआउट्स का फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा। इसमें अभी पहले से फाइल्स मौजूद है जो जहाँ से अब आप डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको मतलब मैंने जहाँ से डाउनलोड की वहाँ पर हमें मिली है। और इसके अलावा एसेट्स में आपके पास सारी इमेजेस मौजूद हैं। जो AI में कोई मैप्स वैप्स बने हुए हैं उसमें Honda का लोगो लगा हुआ है, वो यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। और मैं यहाँ से अगर बैक करता हूँ तो जितनी भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर RGB में और CMYK में हमारे पास अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ पे PDF अगर कोई है, तो इस तरह डिफरेंट फोल्डर्स बना के यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। सो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। रिसोर्सेज में हमारे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, लीफलेट टेक्स्ट। सो ये लीफलेट का टेक्स्ट है और यहाँ से हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है वो हम इसमें से पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप और पीछे जाओगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्कैम्प एंड डिज़ाइन का फोल्डर है, जो मैं अभी आपको स्कैम्प एंड डिज़ाइन दिखा रहा था वो भी इसमें अवेलेबल है। और यहाँ पर लो रेज और हाई रेज, ये जब आप फाइनलाइज कर लेते हो तो आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। इसमें भी फाइल्स होंगी क्योंकि इसमें बना के हमें दी गई है। और साथ साथ आप एक अच्छे नोट पर अपने क्लाइंट को फॉन्ट्स भी दे सकते हो, क्योंकि फॉन्ट्स में बहुत इशू होता है। कुछ पेड फॉन्ट्स होते हैं, आपने इन्वर्टर वगैरह से कहीं से डाउनलोड किए हुए होते हैं, तो वो क्लाइंट को या दूसरे डिज़ाइनर को नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे 2 फॉन्ट लीफलेट में यूज़ हुए हैं, वो दोनों फॉन्ट यहाँ पर इंटरसेंसमैन और मायरेट प्रो दोनों हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा, जब आप इस लीफलेट को बनाना शुरू करें तो आप इन फोल्डर्स में जाके इन फॉन्ट्स को राइट क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। सो आई थिंक मेरे पास इंस्टॉल इंटरसेंसमैन नहीं है, मायरेट प्रो होगा। मैं फिर भी दोनों फॉन्ट्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो मायरेट प्रो पे जाएंगे, मायरेट प्रो की थोड़ी ज़्यादा वेरिएंट्स होते हैं, तो राइट क्लिक करके इसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। दोनों ही फॉन्ट मेरे पास नहीं थे। अब हम चलते हैं InDesign पे, क्योंकि हमारे पास
प्रिपरेशन वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनलाइजेशन किस तरह से होती है, आप क्लाइंट को या अपने वेंडर को जो प्रिंट करेगा उसको किस फॉर्म में फाइल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ चीज़ों को मैं फास्ट कर दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आपको बोरियत होती है देखने में। यहाँ पर हम जाते हैं, सबसे पहले हम करेंगे अपना डॉक्यूमेंट सेटअप। इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सबसे पहला काम है डॉक्यूमेंट सेटअप, यानी आप पेज का साइज और उसकी लेआउट को बिल्कुल सही पिक करोगे वरना वो खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ से न्यू फाइल पे जाता हूँ और न्यू फाइल में हमें यहाँ पर मिलता है कुछ साइजेस। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे प्रिंट के लिए कुछ बनाना है क्योंकि लीफलेट प्रिंट होता है। सो आप प्रिंट पे जाओगे और यहाँ पर हमारे पास A5 अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल प्रीसेट्स कर दूंगा। सो यहाँ पर अब हमारे पास ये सामने आ गया A5। सो मैं A5 पे जाता हूँ और यहाँ अब साइड में आप इसकी सेटिंग्स करोगे। मैं इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं पिकास के यूनिट पे काम नहीं करता तो मैं यहाँ से मिलीमीटर का यूनिट पिक कर लेता हूँ। सो ये आपका नंबर्स वैल्यूज चेंज हो जाएंगी बट ये रहेगा A5 पेज ही। पहले पिकास बड़ा यूनिट होता है तो उसमें वैल्यू छोटी आ रही थी, मिलीमीटर एक छोटा यूनिट होता है तो इसमें आपको वैल्यू बड़ी मिल रही होगी। ओके, सो ये एक पेज की बात कर रहे हैं, हमें टोटल चाहिए, अगर आप इसको काउंट करते हो तो ये टोटल हमारे पास है 6 पेजेस। A5 के हिसाब से अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, सो हमें टोटल पेजेस चाहिए 6। हमें फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए, हमारे पास 3 पेजेस हैं बराबर बराबर में, 2 नहीं है। अगर 2 चाहिए तो आप यहाँ पे फेसिंग पेजेस पे चेक लगा सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ जो भी सेटिंग्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो मुझे दिखे भी कि पेज क्या हमें बन के दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक लगा लेता हूँ। सो यहाँ पर हमें पेजेस दिखेंगे, 6 तो नहीं दिखेंगे, 1 दिखेगा क्योंकि यहाँ सारी सेटिंग्स एक पेज के लिए ही होती है। सो मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट विद पेज नंबर 1, बिल्कुल हमें पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इस लेआउट को देखें तो ये आपको दिखेगा, इस पेज में भी आपको ये 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, इस पेज में भी आप देख रहे हो 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, इस पेज में भी आप देख रहे होगे 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर जो लेआउट है वो 2 कॉलम्स वाला पिक करना पड़ेगा। तो मैं 2 कॉलम्स करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। मार्जिन, क्योंकि ये A4 के हिसाब से या लेटर साइज के हिसाब से सेट हुई है तो मुझे मार्जिन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी कम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी कम मार्जिन है। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 10 और ये सब में 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लिंक हुआ हुआ है। और इसी तरह से गटर स्पेस भी जो है वो हम 4 mm की कर देते हैं। सो मैं इतनी ज़्यादा गटर स्पेस होती है 2 कॉलम्स के बीच वाली स्पेस को हम गटर स्पेस कहते हैं। सो ये मैंने एडजस्ट कर दी, ये भी ज़्यादा लगे तो 3.5 कर दिया और ओके मैंने कर दिया। अच्छा, ओके मुझसे गलती से हो गया। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, ब्लीड एरिया। सो मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट सेटअप ओपन करना चाहता हूँ। सो मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर आपको दोबारा से मैं नया, बहुत सारे लोग होते हैं वो न्यू करके दोबारा जाते हैं, बट मैंने जो डॉक्यूमेंट की बाकी सेटिंग्स की है उसके आगे मैं मजीद सेटिंग्स करना चाहता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट सेटअप फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप में यहाँ पर हमें बाकी वही चीज़, लेआउट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, पुराने ज़माने का मिलेगा, बट आपको सेटिंग सारी यहाँ पर वही मिल जाएंगी। सो मार्जिन तक हम सेट कर चुके थे। अब हम जाते हैं ब्लीड एंड स्लग में। तो ब्लीड हम यहाँ पर रखते हैं 5 mm, मिनिमम ब्लीड आप जो है ना वो मैक्सिमम ब्लीड आप 5 mm रख सकते हो। सो ब्लीड क्या होता है वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो वो देख लें, आई थिंक वो शॉर्ट वीडियो है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ब्लीड एरिया क्या होता है और क्यों होता है। यहाँ बताऊंगा तो थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सो स्लग मैं नहीं देना चाहता, स्लग में आप जो है वो स्लग की भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्लग एरिया क्यों होता है। सो बस हम यहाँ पे ब्लीड सेट करेंगे 5 mm, प्रीव्यू लगा के आप देख सकते हो। ब्लीड एरिया जो है वो आपके एक्चुअल पेज का जो साइज है उसके बाहर आता है, रेड कलर की लाइन दिखाता है। सो यहाँ तक हमने बिल्कुल सेट कर दिया और अब मैं जाके ओके करता हूँ। सो यहाँ पर हमें 6 पेजेस हमारे रिक्वायर्ड थे तो मैं जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे 6 पेजेस मिल गए, लेकिन यहाँ पे फेसिंग पेजेस की फॉर्म में क्यों मिल रहा है हमें। सो हम दोबारा डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाते हैं और फेसिंग पेजेस से मैंने चेक हटाया था बट शायद दोबारा लग गया होगा। सो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ। फेसिंग पेजेस में नहीं चाहिए हमें डॉक्यूमेंट। हमने प्रॉपर साइज पे तो अपने सारे पेजेस पिक कर लिए हैं, बट यहाँ पर एक इशू है कि हमें 3 पेजेस एक साथ और 3 पेजेस एक साथ रखने हैं। उसके लिए आपका प्रोसेस क्या होता है, बहुत आसान है, सिंपल है। आप पेजेस पैनल में जाओगे, F12 शॉर्टकट की होती है पेजेस पैनल की। सो आप यहाँ पे जब भी जा सकते हो, F12 भी प्रेस कर सकते हो, या आप ऊपर विंडो के मेन्यू में जाओगे और विंडो के मेन्यू में आपको यहाँ पर मिल जाता है पेजेस पैनल। ये चेक लगा हुआ है, अभी ओपन है सामने, तो यहाँ पे आ जाए।
अब यहाँ पर आके आपको एक सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। इस पेजेस पैनल की ये जो ऑप्शंस होते हैं, साइड में आप जाओगे तो एक हैमबर्गर मेन्यू बना हुआ आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी लाइंस। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे 2 चेक लगे हुए हैं। तो इसमें से जो ऊपर वाला चेक है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इस पे से आप चेक हटा दोगे। अब क्या करेगा ये InDesign, अब आप अपनी मर्जी से पेजेस को सेट कर सकते हो। मैं यहाँ से उठाता हूँ इस पेज को और मैं चाहता हूँ जो पेज नंबर 2 है वो ऊपर 1 के साथ मिलना चाहिए। तो सिंपल आप उठाओगे और जब तक ये एक लाइन आपको शो हो रही होगी, ये लाइन आएगी और देन आप इसको जाके छोड़ दोगे। सेम इसी तरह से आप 3 को भी जाके उसके बराबर में रख दोगे और सेम इसी तरह से 5 को 4 के बराबर में और यहाँ पर 4 को 6 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये नंबरिंग मैंने आपको दिखाई थी, हमने अपने काम के लिए कि हमें कौन से पेज पे कौन सा लेआउट सेट करना है उसके लिए बनाई थी। हम पेज नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं कि जो है वो 2 के बराबर में 4 पेज आएगा और 5 आएगा, ये हम नहीं कर रहे। ये हमने अपने समझने के लिए कि हमें कौन सा कंटेंट किस लेवल पे रखना है वो हमने लेवल बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट या कवर पेज 1 पे आएगा, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो 2 पे आएगा, फिर इस तरह 3 पे और 4 पे एंड सो ऑन। सो यहाँ तक मैंने ये काम किया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो Ctrl+S शॉर्टकट की होती है, तो आप फाइल में जाके और यहाँ से जाके हम उसको सेव कर सकते हैं। सो जो सेव करने के लिए आप फोल्डर चूज करोगे वो वही होना चाहिए जहां आपकी बाकी की चीजें मौजूद हैं। सो यहाँ एसेट्स में Honda 125 और यहाँ लेआउट्स के फोल्डर में आप InDesign की सारी फाइल सेव करते हो। सो ये मैंने क्योंकि फोल्डर डाउनलोड किया हुआ तो उसमें ये पुराने वर्जन की और नए वर्जन की दोनों की फाइल है, तो मैं यहाँ पे बाहर ही इसको सेव कर लेता हूँ, सेव। सो यहाँ तक मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेट कर लिया। सो नाउ डॉक्यूमेंट सेटअप के बाद हमें दूसरा काम है फ्रेमिंग करना। सो फ्रेमिंग अगर आप यहाँ पर देखो तो आप इस पिक्चर में भी फ्रेमिंग देख सकते हो, या और अच्छे से आपको देखना है तो इसकी फाइनल आउटपुट को भी आप समझ के फ्रेमिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देखोगे कि एक फ्रेम है, उसमें मल्टीपल कलर्स के आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, जूम कर लिया मैंने इसको और यहाँ पर फ्रेम टूल का मदद लेते हुए आप यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया और यहाँ पर हमें चाहिए 2 बॉक्सेस टेक्स्ट के लिए, और सेम इसी तरह से मैं बाकी की चीज़ों को लेआउट कर लूँ। यहाँ पर मैंने देखा वो येलो वाली एक इमेज है, नीचे एक टेक्स्ट है, फिर ये बुलेट पॉइंट है, मैप है, एक बड़ा मैप, 4 छोटे मैप। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोगो, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट। सो मैं आ जाता हूँ एक बड़ा बॉक्स। आप देख रहे होगे कि मैं ये भी साथ साथ देख रहा हूँ कि कौन सी पिक्चर कॉर्नर को टच कर रही है, तो उसका फ्रेम मैं बाहर की तरफ बना रहा हूँ। ये आप देख रहे होगे पेज को टच कर रही है, तो मैंने बाहर की से मिला के पेज पे मैंने फ्रेम बनाया और जो टेक्स्ट अंदर की तरफ है वो मैंने अंदर की तरफ ही रखा है। सो इसका भी ध्यान आप रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 फ्रेम चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल रफ लेआउटिंग करनी है ताकि आप प्लेसिंग कर सको और फिर आप फ्रेम के साइज ऑब्वियसली कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैंने छोटे बनाए आपको लग रहे होंगे, तो बाद में हम उसका साइज बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पे कवर पेज था, तो फुल साइज एक इमेज आएगी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर होंडा का लोगो आएगा, उसका फ्रेम हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ पर आएगी एक हेडिंग। सो वो मैंने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद ऊपर के 3 पेजेस की लेआउटिंग हो गई, फ्रेमिंग हो गई। अब यहाँ पर ये बाइक्स की इमेजेस है, 1 2 3 4 1 2 3 4 गोल्डन रेशो टाइप फॉर्म में ये बनाया गया है वाला पेज। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले आएगी एक यहाँ पर फुल इमेज। हम यहाँ पे 2 इमेजेस या 4 इमेजेस भी पिक कर सकते हैं। मैंने 4 इमेजेस ले ली, ऊपर से वाली इमेज को डिलीट कर दिया और यहाँ से होगा ये कि प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी लाके मैंने एक छोटा फ्रेम बना दिया और प्लस ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले ली। बाद में फिर वो जो साइजिंग है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। या इस तरह से रख के आप दोनों को सिलेक्ट करो और इसका साइज इंक्रीज करो। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर है हेडिंग, टेक्स्ट, हेडिंग, 2 पिक्चर एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हेडिंग के लिए एक फ्रेम यहाँ हम एक साथ भी बना सकते हैं, पैराग्राफ, फिर यहाँ पे आएंगी 6 पिक्चर्स। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एक फ्रेम ड्रॉ करते करते एरो कीज को यूज कर रहा हूँ। ये फ्रेम आप ड्रॉ करते करते जब आप अप डाउन लेफ्ट राइट वाले जो कर्सर कीज होती हैं उनको आप यूज करोगे तो इस तरह से आप डिविजन्स बना सकते हो। लेफ्ट से कम होते हैं और राइट से बढ़ते हैं और इस तरह टॉप से अप से ज़्यादा होते हैं और डाउन एरो से कम होते रहते हैं। तो मुझे 6 पिक्चर्स चाहिए तो 6 की लेआउटिंग मैंने यहाँ कर दी। और फिर है हमारे पास ये लास्ट वाला पेज। तो इसमें आप देख रहे हो टेबल बना हुआ है और यहाँ पे हेडिंग है, मैंने बना दिया है हेडिंग के लिए और एक बना दिया मैंने टेबल के लिए फ्रेम, और साइड में हमारे पास ये 2 पिक्चर्स और एक पैराग्राफ। सो
यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। सॉरी, यहाँ तक मैंने 2 फ्रेम्स बनाने, तो 2 फ्रेम्स, छोटी छोटी जो हेडिंग है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बाद में उसके अलग से फ्रेम्स बना लूँगा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट स्टेज फ्रेम। कंट्रोल एस प्रेस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंटेशन में करेंगे प्लेसिंग। अब प्लेसिंग किस किस चीज़ की हो सकती है? प्लेसिंग आप 2 चीज़ों की पॉसिबली करते हो। पहला होता है आपकी इमेजेस और दूसरे होते हैं आपके टेक्स्ट। तो मैं पहले यहाँ पर इमेजेस की प्लेसिंग करूंगा। तो प्लेस करने के लिए आप यहाँ बाहर क्लिक करें। कोई भी फ्रेम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए जब आपको मल्टीपल पिक्चर्स प्लेस करनी है। और देन आप जाके फाइल और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्लेस का, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। सो यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं एसेट्स, और एसेट्स में बहुत सारी इमेजेस हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो सबसे ज्यादा पिक्चर्स हैं वो JPEG है। तो मैं JPEG पे जाता हूँ और हमें RGB या CMYK आप डिसाइड कर सकते हो। प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली हमें CMYK चाहिए होगा। सो मैं CMYK में जाता हूँ, JPEGs में जाता हूँ और यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स मिले। तो मल्टीपल इमेजेस है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबको सिलेक्ट ऑल। इसमें से कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो फोटोशॉप पे एडिट भी हुई है PSD से की फॉर्म में, तो वो मैं इग्नोर करूंगा, वो मैं PSD के फोल्डर से उठा लूंगा। सो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये थोड़ा लोड करेगा उन पिक्चर्स को इन डिजाइन में और आपके सामने आ जाएगी। अब आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो ये पिक्चर इस तरह से उस लीफलेट में नहीं है, ये एडिट हुई हुई है। वो रेड बाइक नहीं है, ग्रीन बाइक किया हुआ इसको। तो ये वाली पिक्चर मुझे इस कलेक्शन से नहीं चाहिए, तो मैं स्केप प्रेस करूंगा। अभी आप देख रहे हो 14 लिखा हुआ है, स्केप प्रेस करते हुए ये 13 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये पिक्चर इस वाले स्प्रेड्स में नहीं डालनी है मुझे, तो मैं इसको नेक्स्ट करने के लिए एरो कीज अप डाउन या लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हो। तो मैंने लेफ्ट किया, ये पिक्चर भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी यहाँ बैक और फ्रंट की है तो ये भी अभी नहीं चाहिए, और ये रेड भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। बल्कि ये पिक्चर भी अगर आप देखो तो ये भी एडिट हुई भी हमें चाहिए, तो मैं इसको भी स्कैप कर देता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर तो फिर कोई पिक्चर ही नहीं लगेगी, यहाँ की कोई पिक्चर ही नहीं है इसमें। सो यहाँ पर आते हैं। सो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेड बाइक यहाँ लगेगी। सो एक बाइक यहाँ आएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, फ्रेम मैंने पहले से बनाए हुए हैं तो मुझे ज़्यादा काम नहीं करना। उसके बाद ये 2 पिक्चर्स यहाँ की है, बट ये बैकग्राउंड के साथ है, ये आप देख रहे होगे। और जो हम लीफलेट बना रहे हैं उसमें इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो ये पिक्चर भी, क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ तो मुझे पता है कि ये वाली पिक्चर जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ भी इस प्रोजेक्ट में हमें अलग से दी गई है। सो ये दोनों पिक्चर्स ही हमें इसमें से नहीं चाहिए, तो मैं एक ये रेड वाला फिक्स कर लेता हूँ। एक इस बॉक्स को छोटा कर दिया और यहाँ से मैंने इसकी कॉपी भी कर ली बराबर में, दोनों को सिलेक्ट करके साइज डिक्रीज भी कर लिया। और अब इसमें मुझे रेड वाली पिक्चर चाहिए, तो मैं पर्पल वाले को सिलेक्ट करूंगा, सेंटर में क्लिक किया और डिलीट कर दिया। अब ये वाली पिक्चर मुझे चाहिए तो मैंने इसके सेंटर में क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो जाएगी, या अगर सिलेक्ट नहीं हो रही तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। और राइट क्लिक करके मैं ऐसे इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इस फ्रेम में जाके राइट क्लिक करके आप पेस्ट नहीं करोगे, आप पेस्ट इनटू करोगे कि उसी फ्रेम में पेस्ट हो। तो मैंने पेस्ट इनटू किया और ये प्लेस हो जाएगी। अच्छा, इसकी फिटिंग हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम प्लेसिंग वाला जो भी अमल है वो पूरा कर लें। तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ और देन मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ से जाके हम अगेन प्लेस करते हैं। और JPEGs हम यहाँ से पिक कर चुके हैं, तो मैं बैक जाता हूँ और PSD के फोल्डर में हम ये 4 पिक्चर्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। ओपन किया मैंने इसको, सो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद मजीद इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है जो यहाँ दी गई हैं। सो मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ प्लेस में और बैक जाके एसेट्स में हमें AI में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं। होंडा के 2 लोगो हैं और रेस ट्रैक है। और अच्छा, ये वाइट पे दिख रहा है क्योंकि वो जो होंडा के लोगो है वो वाइट है, तो वाइट पे वाइट बैकग्राउंड के साथ वो दिखा नहीं रहा, तो एक होंडा का लोगो मैं यहाँ डाल देता हूँ, एक होंडा का लोगो यहाँ पर था तो यहाँ डाल दिया। और ये जो 1 2 3 दिख रहा है ये रेस ट्रैक है, ये वाली इलस्ट्रेशन है, ये जो आपको रेस ट्रैक दिख रहा है 1 2 3 लिखा हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर इस वाले फ्रेम में प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गई आपकी पिक्चर की प्लेसिंग। नेक्स्ट हम काम करेंगे, इनको फिट करना है हमें, फिर हम टेक्स्ट को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसको फिक्स कर लेता हूँ। फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ एक बार कैसे एक नज़र देख लें, ये इसका इतना पार्ट आ रहा है, ये इतना पार्ट आ रहा है और इनका ये पार्ट आ रहा है।
तो यहाँ पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ से, और फिटिंग में जाके मैंने इसको कर दिया प्रोपोर्शनली वाले। आपको दोनों ऑप्शंस में से कोई चूज करना है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, तो ये फ्रेम को फिल कर देगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना है, जैसे इस पिक्चर को मुझे मैनुअली करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सेंटर में क्लिक करेंगे। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ आता था, अब वो नहीं आता, तो हमें सेंटर में क्लिक करना होता है जब ये हाथ बना हुआ आ जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेगा पिक्चर को और आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बाहर से करोगे तो आपका ये फ्रेम एडिट होगा इस तरह से, ये फ्रेम एडिट होगा। इसको नहीं करना है आपने, फ्रेम हमने बिल्कुल प्रॉपर साइज में बनाया हुआ है। इस पर डबल क्लिक करके आपको इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो इमेज है, उसको एडिट करना है। बाइक यहाँ तक आ गई और इसका सर सही जा रहा है, तो यहाँ तक मैंने कर दिया। अच्छा, होंडा का लोगो है, इसको सिलेक्ट किया और शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई, सो ये फिक्स हो जाएगा। बट ये बहुत बड़ा है, तो यस, लेकिन बहुत छोटा सा हमें यहाँ पे लोगो चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हो फ्रेम और उसके अंदर का कंटेंट एक साथ रीसाइज हो, ट्रांसफॉर्म हो, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से इसको रीसाइज भी कर सकते हो। और यहाँ भी सेम साइज का लोगो चाहिए, तो यहाँ पर जो ये लोगो लगा हुआ है ये मैं हटा देता हूँ और इसी लोगो की कॉपी ले ली। अभी आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे हमें बॉक्सेस भी लगाने हैं, तो ये मैंने कर दिया। इस रेस ट्रैक को भी हम थोड़ा सा साइज बढ़ा के कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई प्रेस कर देते हैं ताकि इसमें फिट हो जाए। तो यहाँ तक जो हमारी इमेजेस की प्लेसमेंट थी और उसकी जो फिटिंग है वो एडजस्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर जल्दी से टेक्स्ट की प्लेसिंग करता हूँ। सो टेक्स्ट हमें यहाँ पर एक ही फाइल में अवेलेबल है। हमें यहाँ रिसोर्सेज में लीफलेट टेक्स्ट के नाम से वर्ड की फाइल मिल जाएगी और आप इसको ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पर ये फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। सो अब इसका जो भी टेक्स्ट है वो सब आपको यहाँ हेडिंग वाइज दिया हुआ है, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आपका काम नहीं होता लिखना, तो आपको कोई कंटेंट राइटर या कंपनी की तरफ से ये लिखा हुआ मिलता है। तो ये बता रहा है कि कवर पेज का टेक्स्ट है। सो मैं यहाँ पर इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ, क्योंकि बार बार यहाँ पर आना जो है वो हमारे लिए लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक बार टैब प्रेस करके मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी और यहाँ पर ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया, पॉइंट दिस टू पॉइंट दिस, कॉपी किया इसको और यहाँ लाके टाइप टूल के लिए आप टी प्रेस करोगे और क्लिक करते ही यहाँ पर आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। अभी जिस हालत में आ रहा है उसको उसी हालत में आप पेस्ट कर दो, देन फिर हम यहाँ से आके इसको उठाएंगे। ओके, ये हेडिंग है आपके पास फर्स्ट पेज की। फर्स्ट पेज मतलब ये जो सेकंड वाला पेज था कलरफुल हेडिंग्स वाला, ये वो कलरफुल वाली हेडिंग है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको भी इस फॉर्म में यहाँ पर जो भी जैसा भी आ रहा है उसको वहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर उसी के नीचे कहीं आपको टेक्स्ट भी दिया हुआ। सो यहाँ पे टेक्स्ट का काम खत्म। अच्छा, टेबल भी मैं यहाँ पे आपको प्लेस करता हूँ ताकि फिर मैं डॉक्यूमेंट ही बंद कर दूँ। तो टेबल मैंने आपको बताया था कि आप टेबल जहाँ कहीं भी बना हुआ है आप उस टेबल को सिलेक्ट करोगे। ये क्योंकि वर्ड है, वर्ड का थोड़ा बहुत आपको वर्ड चलाना आना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इस पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से और राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। और यहाँ पर आप जाओगे, टेबल को प्लेस करने के लिए आपके पास कोई फ्रेम होना चाहिए और टाइप टूल से आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर टेबल के ऑप्शन में जाना है। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पर टेबल के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, बट ये डिसेबल आ रहा है। तो मैं पहले क्या करूँगा, वो जो टेक्स्ट मैंने टेबल यानी कि इसके लिए जो टेबल है, क्योंकि सेम कंपनी के सॉफ्टवेयर नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है वर्ड और ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की नहीं पहचानते। तो मैंने यहाँ से इसका टेबल जो कॉपी किया था वो यहाँ लाके पहले मैं पेस्ट करूँगा, बट जब मैं पेस्ट करूँगा तो वो टेबल की शक्ल में नहीं आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इस डाटा को आपने वापस से उस टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप सब कुछ सिलेक्ट करोगे और टेबल में जाके अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। सो यहाँ पे ओके करोगे, जो भी सेटिंग्स आ रही है आप उसको डायरेक्टली ओके कर दोगे और देन आपका जो टेबल है वो यहाँ पर भी बन जाएगा। थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो मल्टीपल लाइन्स वाला सीन हुआ है, इसकी वजह से उसने, क्योंकि यहाँ इंटरप्रेस करके डाटा डाला गया होगा, तो वहाँ पर एंटर को वो समझता है कि वो एक अलग कॉलम में जाना चाहिए। तो यहाँ से भी इस डाटा को आपने सही करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ लाके शिफ्ट एंटर से आप जो है एक नई लाइन बनाते हो, पेस्ट कर दिया और सेम इसी तरह से इसका भी जो टेक्स्ट है उसको मैंने कट किया कंट्रोल एक्स से और यहाँ लाके मैंने शिफ्ट एंटर और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अभी जो दो ड्रॉज हमें मिल रही हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड राइट क्लिक करके हम यहाँ से कर देंगे डिलीट रॉ। सो यहाँ से डिलीट हो जाएगी रॉ और बाकी जो नीचे एरर आ रहा है उसके लिए हम फ्रेम का साइज या जो हमारा फॉन्ट है उसका साइज हम एडजस्ट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का काम हमारा खत्म हो गया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और अपना डिज़ाइन यहाँ पर सामने ओपन कर लेता हूँ।
सो यहाँ तक प्लेसिंग करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेटिंग का। सो फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास है बहुत सारा टेक्स्ट। और उस बहुत सारे टेक्स्ट में से बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो एक जैसा ही दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ये टेक्स्ट है उसमें ही ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है, यही टेक्स्ट आपको दिख रहा है, सेम वही टेक्स्ट आपको इधर भी दिख रहा है। और इसी तरह से यहाँ नीचे जाएंगे तो यही वो टेक्स्ट दिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको मतलब फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जब ऐसी कंडीशन हो कि आपको फॉर्मेटिंग एक जैसी रखनी है तो वहाँ पर आता है आपके पास कैरेक्टर स्टाइल का ऑप्शन या पैराग्राफ स्टाइल का ऑप्शन। तो आप विंडो में जाते हो और यहाँ पे स्टाइल्स में जाके आपको मिलते हैं बहुत सारे किस्म के स्टाइल्स। तो इसमें से हम पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल से काम करते हैं और नॉर्मली जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो पैराग्राफ स्टाइल्स होते हैं ज़्यादा टेक्स्ट के लिए। तो पैराग्राफ स्टाइल्स में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ से जाके एक स्टाइल बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वो सेट कर लूँगा कि जिस फॉन्ट साइज में हमें ये चीज़ें चाहिए जो पैराग्राफ्स हमारे पास। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि एक फॉन्ट यूज हुआ था जो हमें प्रोजेक्ट के साथ मिला है, मायरेट प्रो। तो मैं मायरेट प्रो रेगुलर में इसको यहाँ से रख लेता हूँ और इसके रेगुलर में ये फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको 10.5 या 10 रख के हम इसको डन करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा वो फॉन्ट है, वो टेक्स्ट है जो सारे पैराग्राफ्स पे यूज़ होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ या आप सिंपल क्लिक भी करके रख सकते हो और यहाँ से मैं इसका एक पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया न्यू के बटन पे यहाँ पर और ये एक पैराग्राफ स्टाइल बन गया और डबल क्लिक करके मैं यहाँ से इसका नाम रख लूँगा विच इज बॉडी कैप। आप अपनी आसानी के लिए कुछ भी रख सकते हो, पैराग्राफ रख लें या कुछ भी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है हेडिंग्स। बहुत सारी हेडिंग्स आपको दिख रही होंगी, जैसे एक ये हेडिंग है और वही साइज पे ये भी हेडिंग है, ये वाले साइज पे ये वाली हेडिंग। दो हेडिंग्स के भी स्टाइल्स हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं CBR सीरीज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर हमारे पास जो दूसरा फॉन्ट था होता है इंटरसेंसमैन बोल्ड। मैं इंटरसेंसमैन बोल्ड को चूज करता हूँ यहाँ से और इसका फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ पर हम देखते हैं यस कैपिटल लेटर्स में है, तो कैपिटलाइज करने के लिए देखें ये सीरीज स्मॉल लेटर्स में लिखा है बट मैं चाहता हूँ कैपिटल में हो जाए और जो भी फॉन्ट टेक्स्ट हो वो कैपिटल में ही आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये वाला इफेक्ट लगा दोगे और ये भी 12 में है तो मैं इसको कर देता हूँ 15 कर लेता है, इसको इंटर पेश कर दिया। अच्छा, यहाँ पर इसकी मुझे एक बनानी है पैराग्राफ स्टाइल। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इसको न्यू पैराग्राफ स्टाइल बना देता हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं हेडिंग 1, H1 मैंने नाम रख दिया इसका। और सेम इसी तरह से ये वाली भी हेडिंग होगी तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्योंकि ज़्यादातर सेटिंग मुझे ऊपर वाली ही चाहिए तो इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इस पर H1 लगाता हूँ और फिर इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से जाके बेसिकली ये 15 है तो मुझे छोटी चाहिए, मैं इसको 11 करके चेक करता हूँ तो सही है 11 भी। तो 11 मैंने कर दिया और इसको भी मैं अब सेव करना चाहता हूँ। ये दिखा रहा है कि H1 में कुछ एडिशन किया बट मैं इसको एक अलग स्टाइल देना चाहता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको कर देते हैं हम H2। यहाँ पे हमने H2 कर दिया। अब ये जितनी भी हेडिंग्स हैं लाइक ये आपका मॉडल वाली, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सब हेडिंग 2 पे हमने शिफ्ट करवा दी और प्लस ये जो फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल है ये भी मैं सेलेक्ट करके इसको H2 पे शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो ये हेडिंग अब मुझे ज़्यादा बड़ी दिखने लगी, वहाँ थोड़ी छोटी थी साइज में, तो अब मुझसे गलती हुई है। मैं गलती से बचने के लिए ही मैंने ये स्टाइल्स बनाए हैं कि ये मैंने 5 जगह पे स्टाइल्स अप्लाई कर दिए। तो मैं चाहता हूँ कि पाँचों के का फॉन्ट छोटा हो, कम हो जाए। तो मैं ये जो H2 वाला स्टाइल, अगर आपको याद नहीं है, आप बहुत सालों बाद महीनों बाद इस फाइल को ओपन कर रहे हो तो आप उस फ्रेम पे जाके क्लिक करोगे तो वो आपको खुद डिटेक्ट करवा देगा कि ये कौन से स्टाइल पे क्रिएट हुआ हुआ है। आप उस स्टाइल पे जाके साइड में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। आप बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाओगे और अगर आप इस पैराग्राफ स्टाइल्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप इसको डिटेल में भी देख सकते हो। तो मैं यहाँ से जाके प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ है और इसको मैं 11 से कम करता हूँ तो आप देख रहे हो सारी हेडिंग्स चेंज हो रही है। मैं इसको कर देता हूँ 10 पॉइंट्स या 9.5 और ओके कर दूँ। ये सारी हेडिंग्स आप देख रहे हो पांचों की पांचों ही चेंज हो गई, जबकि मैंने सिलेक्ट एक को किया हुआ है बट वो स्टाइल पांचों पे अप्लाई हो रहा है तो इसलिए उसने इसको चेंज कर दिया। एक चेंजिंग मुझे यहाँ पे और करनी है पैराग्राफ के साथ। ये जो पैराग्राफ स्टाइल हमने बॉडी कैप वाला बनाया इसमें मैं चाहता हूँ कि ऊपर और नीचे पैराग्राफ में थोड़ा गैप आना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आप देख रहे होगे एक पैराग्राफ आया, फिर ये स्पेस आ रहा है, फिर ये स्पेस आ रहा है। ये एंटर प्रेस करके नहीं हुआ, ये हम पैराग्राफ की सेटिंग्स में दे सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर
और यहाँ पर आप जाओगे इंडेंट एंड स्पेसिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर दिया हुआ है स्पेस बिफोर एंड स्पेस आफ्टर। तो आप दोनों में से कोई एक दे दो। मैं स्पेस बिफोर दे देता हूँ 3 mm, ये तकरीबन 1 लाइन के बराबर होता है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन का स्पेस आ गया, और स्पेस आफ्टर नहीं देना है, कोई एक ही देंगे, ताकि जो है वो जो इसके नीचे पैराग्राफ आएगा उसका भी बिफोर स्पेस इसके ऊपर आ जाएगा, यानी जो दूसरे पैराग्राफ का बिफोर होगा वो इस पहले वाले पैराग्राफ का आफ्टर बन जाएगा। अगर आप आफ्टर भी दे दोगे तो दोनों पैराग्राफ के बीच में 6 mm का स्पेस आ जाएगा, जबकि हमें सिर्फ 3 mm का ही स्पेस चाहिए। सो मैं यहाँ से जाके ओके करता हूँ, और देन अब आप इसको हमें जहाँ भी, अच्छा ये हेडिंग है H1 लगेगी यहाँ पर, ये पैराग्राफ बनेगा, तो मैंने इसको बॉडी कैप अप्लाई करवा दिया। अभी भी इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई इशू नहीं है, हम इनको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी बॉडी कैप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें थोड़ी और चेंजेस हमें करनी है, बट वो हम टाइम कर लेंगे। सो मैं यहाँ से जाके इसको एडजस्ट करता हूँ। अच्छा ये वाला फ्रेम मैंने आपसे कहा था ये हमें नहीं चाहिए, और वो मैंने लेआउटिंग के वक्त बनाया था, बट इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ। तो यहाँ आप रेड वाले मार्क पे यानी इस एरर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसका एक अलग फ्रेम ड्रॉ करवा दोगे। और अभी भी यहाँ पर स्पेसिंग के इश्यूज हैं, तो वो हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि आप देख रहे होगे कि जो ये वाली लाइन है 2007-2010 ये नेक्स्ट फ्रेम में जा रही है। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेम में भेजना हो तो आप क्या करते हो, वैसे तो ये चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो ये टेक्स्ट अगर हम अभी बोल्ड करेंगे और फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, तो नो इशू। सो मैं यहाँ पर जाके एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कैरेक्टर स्टाइल से आप क्यों यूज़ करते हो। पैराग्राफ स्टाइल पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, और कैरेक्टर स्टाइल लिमिटेड लेटर्स या वर्ड्स पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सिलेक्ट करके तो आप कैरेक्टर स्टाइल्स बनाते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कैरेक्टर स्टाइल्स में, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मारिट प्रो का बोल्ड वाला वर्जन हम चूज कर लेते हैं, और इसको मैंने अपने कैरेक्टर स्टाइल में सेव कर दिया। इसका नाम मैंने रख दिया बॉडी बोल्ड, यानी जो बॉडी वाला टेक्स्ट है उसको अगर बोल्ड करना है तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। तो हमें ये भी बोल्ड करना है और ये भी बोल्ड करना है। तो इस तरह से ये कैरेक्टर स्टाइल, अगर मैं पैराग्राफ स्टाइल में बनाता तो ये पूरा जो पैराग्राफ है ना वो पूरा बोल्ड हो जाता। तो हमें लिमिटेड लेटर्स पे अप्लाई करना था, इसलिए हमने इसका बोल्ड बनाया और इस तरह इसका भी बोल्ड कर दिया। बट इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं एक अलग पैराग्राफ स्टाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको ही मैनेज कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसका साइज बढ़ाया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा है, 11.5 कर दिया। बट ये मुझे अलग फ्रेम में चाहिए, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ आके अगर आपको कोई टेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेम में शिफ्ट करना है तो आप ये जो नम पैड होता है इसके साथ एक एंटर की होती है वो आप प्रेस करोगे तो आपका जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो नेक्स्ट फ्रेम में चला जाता है। सो वो मैंने यहाँ पे कर दिया और सिलेक्ट करके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक वर्ड कट रहा है, दिस अलग है और कंटिन्यूड अलग है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास बॉडी कैप में। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लेटर्स जो है ना वो हाइफिनेट हो गए हैं, इसको कहते हैं हाइफिनेशन। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बॉडी कैप में दोबारा से, और इसमें यहाँ पर आपको एक अलग से मिल जाएगा हाइफिनेशन, और इसको जाके आप यहाँ से बंद कर दोगे हाइफिनेट, कि हम कोई भी वर्ड ऐसे कट नहीं करना चाहते। तो आपने हाइफिनेट यहाँ से बंद करना है। और तो यहाँ से मैं ये कलरफुल हेडिंग है तो इसको भी मैंने इंटर सेंस मैन बोल्ड अप्लाई करवा दिया, फॉन्ट साइज का बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, और हर लेटर हमें एक अलग लाइन में चाहिए। तो शिफ्ट एंटर प्रेस करके तो यहाँ तक इतना कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यहाँ बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट लगा हुआ दिख रहा है, आपको ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है, पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे लाइन्स दिख रही है। तो ये सब चीज़ें भी आप इन डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ, और इस बॉक्स में हमें करना है ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट पैनल आ जाएगा, और सिंपल क्लिक करके इसका हम कलर चेंज करते हैं। डबल क्लिक किया और यहाँ डबल क्लिक करके आप इसको ह्यू सैचुरेशन पे ले जाके आप इसको थोड़ा सा डार्कर कलर दे दें, और इसको हम चाहते हैं इसका एंगल 90 डिग्रीज, बट मुझे डार्क नीचे और लाइट ऊपर चाहिए। तो इसको हम यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं और -90 भी कर सकते हैं। एंड देन आप इस पर राइट क्लिक करोगे और इसको अरेंज कर दोगे पीछे भेजने के लिए, सेंटर बैक। इस तरह कलर है। बाकी जो टेक्स्ट है वो हम वाइट कर देते हैं। यहाँ से टी पे क्लिक किया और डबल क्लिक करके। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से कलर पिक नहीं करने चाहिए, वैसे इन डिज़ाइन में आपके पास जो स्वैचेस कलर्स होते हैं वो आपको यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ से पेपर कलर पिक कर लेता हूँ और इस तरह से इसको सेलेक्ट करके, ये भी शायद वाइट है, यस। सो यहाँ से जाके हम इसके भी
J प्रेस कर सकते हो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, या डबल क्लिक करके टेक्स्ट सिलेक्ट करके, और हम यहाँ से इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। लाइंस आपको दिख रही है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन मैंने लगाई और बाकी की लाइन भी कुछ इसी तरह से लगी। तो W प्रेस करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पर किस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। इसकी फाइनलाइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये थी आज की क्लास। और आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में पता चल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।